ये बड़े बड़े सुंदर, बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े गुणवान थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, सबके प्रिय थे, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे और इनका साम्राज्य, इनकी सेनाएं बड़ी विशाल, बड़ी महान हुआ करती थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे और सब कुछ इनमें अच्छा था, लेकिन इनमें एक कमी थी। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जैसे कई बार आप देखेंगे एक व्यक्ति में कई अच्छाइयां हैं, लेकिन उसकी एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती है और उसकी अवनति की ओर ले जाती है। राजा नल में एक से एक श्रेष्ठताएं थी, इतनी सारी मैंने अभी चर्चा की, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी थी और वो थी चौपट खेलना, जुआ खेलना। ये सबसे बड़ा दोष था। दर्शन आता है कि उन दिनों विदर्भ देश में भीम नामक एक राजा राज्य करते थे। वे राजा भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान में 4 संतानें प्राप्त की थी। दमन ऋषि को उन्होंने कहा कि मुझे संतान चाहिए, तो दमन ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। राजा भीम ने कहा कि साहब मुझे सामान्य संतानें नहीं चाहिए, वो तो संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पशु भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुझे विशेष संतानें चाहिए। तो ऋषि दमन ने कहा कि विशेष संतानों के लिए तुम्हें विशेष यजन करना पड़ेगा और तुम्हें ये कार्य करने पड़ेंगे, अर्थात तप करना पड़ेगा। राजा भीम ने कहा मैं करूंगा। राजा भीम ने बताए अनुसार, जैसे दमन जी ने बताया अनुसार तब किया। उनको 4 संतानें पैदा हुई, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। ये दमयंती कौन थी, कैसी थी, इस पर चर्चा डालते हैं। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। इस जैसा रूप पृथ्वी पे किसी के पास नहीं था, यहां तक कि देवलोक में भी किसी के पास नहीं था महाराज। इतनी सौंदर्यशाली थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश में निषद देश से आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप की चर्चा करते कि महाराज उस देश में तो उनके राजा की जो पुत्री है उनके समान तो कोई है ही नहीं। हे राजन, आप भी इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके समान कोई पुरुष नहीं है। नल इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ थे कि उनकी सुंदरता और रूप के आगे भी देवताओं में यहां तक कोई नहीं था, पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए। तो वो लोग चर्चा करते, उनके उस दमयंती के गुणों की चर्चा करते, उसकी पवित्रता की चर्चा करते, उसके चरित्र का वर्णन करते, और इस प्रकार लोग इधर उधर की बातें करते। तो सारी बातों से हुआ ये कि नल के मन में दमयंती के प्रति प्रेम जागृत हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में देखा कि कुछ हंस आए हैं। राजा नल रोज महादेव का पूजन किया करते थे। ये महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे और दमयंती मां गौरा की, पार्वती की बहुत बड़ी भक्त। दर्शन आता है कि एक बार जब ये अपनी पूजा कर रहे हैं, महादेव को आज उन्होंने बहुत सुंदर प्रसन्नता प्रदान की है, तो इनके मन में महादेव से याचना आई, हे महादेव, अगर वो कन्या इतनी सुंदर है, इतनी श्रेष्ठ है, तो क्यों ना वो मेरी धर्मपत्नी बने, मेरी भार्या बने, और अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। इतने में जब ये पूजा अर्चना और यज्ञ अभिषेक आदि करके निवृत्त होते हैं, इतने में इनकी दृष्टि पड़ती है, और दृष्टि क्या पड़ी, एक हंस का जोड़ा है, और वो हंस का जोड़ा आनंद कहां से आया ये कोई नहीं जानता।
महाराज हंस मिलते हैं मानसरोवर में, जहां भगवान स्वयं विराजमान कैलाश मानसरोवर। कई बार बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको वहां पर हंस देखने को मिल जाते हैं। हंस एक वो दर्शन है जो दूध और पानी को अलग कर देता, अर्थात उससे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं। इतना बड़ा दर्शन है हंस का। दर्शन आता है, हंसों को देखा और बड़े प्रेम से हंसों के पास गए तो उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। एक हंस है, एक हंसनी है। हंस को जब पकड़ लिया तो उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, हमें इस तरह से पकड़िए मत। सारी बातें कही तो राजा नल ने कहा कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा, मेरे लिए क्या कर सकते हो? हंस ने कहा अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। अब हंसों को कैसे मालूम पड़ा कि दमयंती को वरना चाहते हैं? महादेव महादेवी स्वयं हंस और हंसनी के रूप में यहाँ आए। अब भाई भक्त का कल्याण करना है, कैसे तो बहाना निकालना है। उन्होंने कहा वे तुम्हें वर देंगे। नल ने हंसों को छोड़ दिया, वे उड़कर विदर्भ देश चले गए। दमयंती भी महादेवी की पूजा कर रही हैं, गौरा की पूजा कर रही हैं। वे पूजा से उठी तो उनके सामने हंस और हंसनी, वो हंसनी उनकी ओर आ रही है। बड़ी लालायित तो होते हुए दमयंती ने हंसनी को ऐसे पकड़ लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। जब गोद में बैठा लिया, उनको पकड़ के अपनी तरफ ले लिया तो वह बोली कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं? क्योंकि उस युग में वो भी बोलते थे, भाषा एक दूसरे की जानते थे, भाषा एक थी। तो उन्होंने बोला कि हम तो दूर देश से आए हैं। और दमयंती बड़े आनंद से बोली कि आप मेरे लिए कुछ आदेश कीजिए, मेरे लिए कल्याण के लिए कुछ बताइए। तो दमयंती को उस हंसनी ने, उस हंस ने राजा नल के बारे में बताया। हे दमयंती, तुम जैसी सुंदरी पृथ्वी पर तो क्या देवलोक में भी नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ, इतनी गुणवान कन्या के लिए वर भी ऐसा ही योग्य होना चाहिए, तब तो जोड़ी खूब सुंदर जमेगी। तो अगर तुम ऐसे किसी राजकुमार की तलाश में हो तो सिर्फ पृथ्वी पर एक है, राजा नल। और राजा नल के बारे में बड़ी सुंदरता के साथ उनके गुणों की चर्चा, उनके सामर्थ्य की चर्चा, उनके ऐश्वर्य की चर्चा सुना सुना के दमयंती के अंदर भी एक प्रेम का अंकुर दबा दिया। दर्शन आता है कि दोनों और हंस हंसनी के द्वारा प्रेमांकुर डाल दिया गया। अब दोनों एक दूसरे की चिंतन में लग गए और इतने प्रेम से, इतने आनंद से उसकी खूब तारीफ करें कि तुम स्त्रियों का रत्न हो, तुम जैसा कोई भी नहीं है, और वो भी पुरुषों का भूषण ही समझना, तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम जाकर फिर मेरे बारे में राजा नल को बताओ। हंस हंसनी फिर उड़कर गए, राजा नल को बताया। राजा दमयंती हंस के, जो दमयंती थी हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि दिन रात राजा नल के बारे में सोचते सोचते उसका शरीर दुर्बल होने लगा। जो हष्टपुष्टता थी वो समाप्त होने लगी। चिंता बड़ी चीज होती है साहब। वो प्रेम में इतनी डूब गई, निरंतर नल के बारे में सोचती और कोई उसकी तरफ कारण नहीं। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वो दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज अर्थात उनके पिता से निवेदन किया और उनसे कहा कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वे इस निर्णय में पहुंचे कि अब पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो क्यों ना इसका विवाह करा दिया जाए। विवाह एक ऐसा दर्शन है जो अगर समय पर हो जाए तो जीवन, आत्मा और शरीर दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया और जीवन की श्रेष्ठता उसी में है।
इसे समझना चाहिए। और उन्होंने इस बात के लिए दमयंती को कहा और स्वयंवर पर विचार कर लिया। समस्त राजाओं को निमंत्रण पत्र भेज दिया, सूचित कर दिया कि राजाओं को दंपति के स्वयंवर में पदार्थ का लाभ उठाना चाहिए और मेरा जो अनुरोध है उसे पूरा करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखारित करते हुए सज धजकर विदर्भ देश पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था कर दी। यहाँ पर दूसरी घटना ये घटती है कि जब ये पता पड़ा कि ऐसा स्वयंवर रचा जा रहा है, तो उस सुंदर स्वयंवर को सुनकर नारद जी के कान में जब ये बात पहुंची, तो देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। अब नारद जी तो नारद जी हैं, नारद जी ने समस्त देवताओं को, समस्त लोगों को बता दिया कि भैया जिससे श्रेष्ठ कोई सुंदर नहीं है, ऐसी दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है। अब जब स्वयंवर के बारे में सुना तो इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों के सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हो गए। दर्शन आता है राजा नल का चित्त तो निरंतर दमयंती को प्रेम कर ही रहा है, दमयंती पर आसक्त है। दमयंती के स्वयंवर में प्रवेश करने के लिए राजा नल भी अपनी तेजी से अपनी सेना के साथ वहां बढ़ रहे हैं। इतने में आकाश मार्ग में देवताओं ने नीचे से राजा को जाते हुए देखा, तो कामदेव भी साथ में है, यम भी साथ में है, अग्नि भी साथ में है, चंद्रमा भी साथ में है और इंद्र है ही। तो एकदम उन्होंने कहा कि देखो इस पुरुष को देखो, ये कितना रूपवान है। तो इन सब जब ये सभी लोग जब राजा नल को देख रहे तो इनके नेत्रों ने भी इतना सुंदर पुरुष शरीर अब तक नहीं देखा। इनके मन में विचार आया, अगर इस व्यक्ति की दिशा भी यही है और ये अगर वहां गया तो निश्चित है कि फिर हमारी दाल नहीं गल पाएगी। इंद्र ने वो अपने वाहनों के साथ सब नीचे उतरे, राजा नल के आगे एक बात रखी कि आप हमारा एक कार्य कर दें तो बड़ा कार्य अच्छा होगा। देवताओं ने जब ऐसा पूछा कि आप एक बार दमयंती के यहाँ जाइए और वहां कहिए कि इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, कामदेव आदि इस स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं, मैं उनका दूत हूं और आप उन्हें जरूर उनमें से किसी को चुन लें और आपका भी श्रेष्ठ हो जाएगा, आप देवलोक रहेंगे। जब इंद्र ने ऐसा कहा तो इंद्र की बात सुनकर राजा नल ने अपनी बात को आगे कहा, प्रभु आप मुझे अपना सूचना के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है ये पाप हो, लेकिन मैं आपसे मना करता हूं, इसलिए क्योंकि मैं मन ही मन उस राजकुमारी को अपनी पत्नी मान चुका हूं और ऐसे में भला मैं आपकी सूचना कैसे ले जाऊं, मेरे मन में तो उसके लिए कुछ और है, अर्थात मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। आप मुझे क्षमा कीजिए, आप भी दमयंती के लिए आए हैं और मैं भी दमयंती के लिए आया हूं। बहुत सारी याचना करने के बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया। अब दर्शन आता है कि सभी लोग आगे बढ़े। जब स्वयंवर का नंबर आया, धरती के राजा आदि इत्यादि सब आए। देवताओं ने सोचा सबसे सुंदर कौन है, जब वहां देखा तब भी नल से सुंदर कोई नहीं। तो दर्शन आता है कि देवताओं ने किसी को नहीं बताया, लेकिन ऐसी माया रची कि जब भी दमयंती हमें देखेगी हम नल के रूप में दिखाई देंगे। किसके रूप में दिखाई देंगे? नल के रूप में। और ये तो सामान्य मनुष्य है, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। और वो आगे की तरफ खड़े हो गए। अब देखिए साहब, आप जो प्रेम शब्द की चर्चा चल रही थी, ये वो प्रेम है जो शाश्वत प्रेम। आज तक दमयंती ने राजा नल को नहीं देखा, सिर्फ सुना है। आज तक नल ने दमयंती को नहीं देखा, सिर्फ सुना है। इंद्र के आगे से निकल गई, जबकि इंद्र ने नल का रूप धारण किया है। अग्नि के आगे से निकल गई, अग्नि ने नल का रूप धारण किया है।
चंद्रमा के आगे से निकल गई, चंद्रमा ने नल का रूप धारण किया, यहाँ तक कि कामदेव के आगे से निकल गई दमयंती, रूप धारण करके आए नल का। दिखने में सब नल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके गले में माला नहीं डाली। आखिर में जाकर दमयंती ने जो असली नल है उसके गले में माला डालकर अपने सतीत्व को बचाया। क्यों? क्योंकि मन ही मन वो उन्हें अपना पति मान चुकी थी। आज शरीरों से अग्नि को साक्षी मानकर अन्य अन्य दर्शनों के साथ रिश्ते बनते हैं, तो रिश्तों में उतनी प्रगाढ़ता नहीं है। यहाँ मन ही मन एक दर्शन आपके सामने आ रहा है, अपने आप को कितना सिद्ध और कितना महान कर लिया। तो मामला फिर मैं यहां जोड़ दूं, मामला सिर्फ शरीर का नहीं है महाराज, मामला है मन का, मामला है मन की पवित्रता का। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसे समझना, इसे जानना सबके लिए जरूरी है। और ये कृपा किसकी है? किसकी कृपा है? ये भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा है। क्योंकि जिनका संबंध जोड़ने के लिए उन्होंने हंस हंसनी का अवतरण दिया, हंस हंसनी के रूप में आए, उस संबंध को महाराज कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए दुनिया में संबंध तो बहुत बनते हैं, रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रिश्ता है, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रिश्ता है महाराज, तो वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो रिश्ता है परमात्मा और परमात्मा की दिव्यता को जानना, उसे समझना और उनके साथ अपने आप को आगे जोड़ लेना। यही हमें समझना है और यही हमें जानना है।